दोस्तों, इकरा हसन को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि कैराना लोकसभा सीट से अभी सांसद बनी हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से। जी हां, अब उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एक बड़ी बात कह रही हैं। यानी किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब की उन्होंने तारीफ़ की है, वही इंटरव्यू उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज तक इस तरह से किसी भी नेता ने नहीं कहा जो इकरा हसन ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज तक ये जितने भी जवानी कुर्बान करने वाले हैं दूसरी पार्टियों पर, ये आज तक ओवैसी साहब पर तरह तरह के आरोप लगाते आए हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगाते आए हैं। लेकिन इन्होंने आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ नहीं की कि हाँ, वो मुस्लिमों के नेता है। यहाँ पर पत्रकार, आज तक की एक पत्रकार इनका इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें पत्रकार पूछते हैं कि आप किस तरह से देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिस तरह से वो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिम लीडरशिप कायम करना चाहते हैं। उनका इकरा हसन का जवाब सुनिए, जो कि फ़िलहाल हाल ही में सांसद बनी है कैराना लोकसभा सीट से। सुनिए आप पहले इस इंटरव्यू को। एक चीज़ और जहन में आई, एक वैक्यूम सा दिखता है मुस्लिम रिलेटेड पॉलिटिक्स को लेकर। हमेशा हिंदू मुसलमान और डेवलपमेंट की बात नहीं होती। मुसलमानों के लिए जॉब्स में जगह, या फिर जैसे आंध्रा और तेलंगाना जैसे राज्य कर रहे हैं जो मुस्लिम रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिसके हमेशा बीजेपी खिलाफ रही है। लेकिन आंध्रा में तो अब बीजेपी टीडीपी के साथ सरकार बना रही है और टीडीपी खुद रिजर्वेशन दे रही है। तो जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स के दिग्गज माने जाते हैं और बहुत मुखर होकर बोलते हैं। कैसी लगती है आपको उनकी पॉलिटिक्स? क्या वैसा होना चाहिए पॉलिटिक्स में, या फिर डेवलपमेंट और मुस्लिम स्टेक होल्डरशिप की बात होनी चाहिए? उनकी पॉलिटिक्स देखिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बैरिस्टर हैं वो, और उनके बोलने में आप कभी भी कोई फैक्चुअल गलती नहीं पकड़ सकते। और वो बहुत मुद्दे पर बोलते हैं, हम लोग सीखते हैं और जिस तरीके के वो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी बातों से। इनफैक्ट अभी कल परसों ही हम उनकी स्पीचेस भी देख रहे थे ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ जहाँ से मैं उनकी सोच से इत्तेफाक नहीं रख पाती, वो ये है कि जिस तर्ज पर हम मुस्लिम पॉलिटिक्स को ले जाना चाह रहे हैं या ले जाना वो चाहते हैं कि एक अलग हटकर अगर हम अलग लीग बनाकर चलेंगे, तो वो हम करके देख चुके हैं एक बार, और उसका रास्ता पार्टीशन की तरफ ही जाकर रुका था। तो मेरी सोच नहीं है कि दोबारा से हमें ज़रूरत है उस राह पर चलने की, क्योंकि हमारा देश अपनी यूनिटी के लिए जाना जाता है और यहाँ का मुसलमान नहीं चाहता है कि उसे किसी अलग नज़रिए से देखा जाए। यहाँ का मुसलमान बहुत ज़्यादा यहाँ की संस्कृति में अपने आप को असिमिलेट करना चाहता है। कुछ लोग नहीं चाहते उन्हें करना, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं हमारे देश के, वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, कोई भी मुस्लिम अगर आपसे मिलेगा तो वो आपको नमस्ते करेगा, आप कभी उसे सलाम नहीं करेंगे। तो ये फैक्ट है, ये हमने देखा है और ये ही होता है। लेकिन इसमें किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब भी किसी अपने हिंदू समाज के किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलती हूँ तो मैं उन्हें नमस्ते करती हूँ। लेकिन जब मेरी मदर हैं, उनसे कोई मिलता है, तो हिंदू समाज से कोई उनसे मेरी उम्र का उनसे मिलता है तो वो भी उन्हें नमस्ते करता है। तो ये यहाँ की संस्कृति है जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप किसी एक कम्युनिटी को बिल्कुल ही साइडलाइन करेंगे, वो आपके बीच में रहना चाहते हैं, आपके साथ इस देश की प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक पार्टी एक परसेप्शन डर का बैठाकर उन्हें अलग करना चाहती है, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। और उसे भुनाकर अगर हम राजनीति कर रहे हैं दोनों ही तरफ से, तो वो भी मेरे हिसाब से। थोड़ा आप असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखती हैं? मुझे नहीं लगता कि इस देश में मुसलमानों को अलग से अपनी लीग हटाकर अगर वो राजनीति करेंगे तो उन्हें वो जगह मिल पाएगी, क्योंकि ये पहले हो चुका है और इसका रास्ता अल्टीमेट एंड पार्टीशन हुआ था, जो कि हम नहीं चाहते अब दोबारा हो। तो हमें ज़रूरत है कि हम सब एकजुट होकर, अभी जैसे ये जो चुनाव था फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हिंदू मुस्लिम पे नहीं आया, क्योंकि इसमें एक जो कॉमन फैक्टर था जिससे सब जुड़े, वो सभी की परेशानी थी, सभी के जो मुद्दे थे, चाहे बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, उन मुद्दों पर। हमारा क्षेत्र ले लें आप, तो किसानों का जो मुद्दा था, बेरोज़गारी, महंगाई, अग्निवीर, इन सभी मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे थे। तो मुझे लगता है मुद्दों की राजनीति होगी तो सब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और लीडरशिप की जहाँ तक बात रही, तो इस देश में बहुत से हमने मुस्लिम लीडर्स भी देखे हैं, और यहाँ पर
बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप सिर्फ मुसलमान के आधार पर आप जीत ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब एक होकर चलें और अपने देश की प्रगति के लिए बिना किसी भेदभाव के और अपनी सोच को बदलकर हम काम करें। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने इकरा हसन के इंटरव्यू से, आप कितना सहमत हैं? आप लोगों के क्या समझ में आया इंटरव्यू के दौरान जो इकरा हसन ने कहा? इकरा हसन ने कहा कि एक बात से मैं उनसे इत्तेफाक रखती हूँ, वो जो अपने भाषण में सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं, यानी उनके कहने का मतलब यही है कि वो अपनी रैलियों में सिर्फ मुस्लिम क़यादत कायम करना चाहते हैं, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं, यानी दूसरों का नाम नहीं लेते। जबकि ऐसा पहले भी हो चुका है, ये जो रास्ता है ये पार्टीशन की तरफ ही जाता है, ऐसा पहले हो चुका है। अब यहाँ पर जो है वो सभी को, यानी हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। खाली मुस्लिम के वोट से आप नहीं जीत सकते, आप सरकार नहीं बना सकते। सभी का नाम लेना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी जो है वो कामयाबी मिलेगी, तभी आप सरकार बना सकें। यानी ये इकरा हसन के कहने का मतलब था। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? इकरा हसन ने जो कुछ कहा है, क्या ये सही है? इकरा हसन ने जो कहा है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब नेता कैसे लगते हैं, उनके भाषण कैसे लगते हैं, वो भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।